हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर 2.0। और आज की वीडियो में बात करेंगे गेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर ही इस बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है। तो हमने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपके गेट जनरल एप्टीट्यूड के जो सिलेबस पे हमने बात की थी। मैंने बताया था कि आपको गेट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग सब्जेक्ट के जितने भी उसके जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का या पेपर पैटर्न जो रहता है, मतलब गेट की छोटी बड़ी जो भी अपडेट रहती है आपका एग्जामिनेशन से लेकर के काउंसलिंग तक की। और उसके बाद जब काउंसलिंग के बाद जो आप स्कोर लेके आते हैं, जो आप रैंक लेके आते हैं, जो आप उसमें मार्क्स लेके आते हैं, उसको कैसे आपको यूज़ करना है डिफरेंट फील्ड में। चाहे आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, पीएसयू में जाना चाहते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर फॉरेन में रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं कहीं पे भी अब्रॉड में, तो उनमें कैसे आपको यूज़ करना है गेट के स्कोर कार्ड को। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मेरे जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो द मेंटर चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क में हैं, वो सारे स्टूडेंट की डिमांड और पेरेंट्स के डिमांड्स पे ही उन्होंने मुझे बोला था कि सर आफ्टर बीटेक, मतलब एडमिशन लेने के बाद, आफ्टर 12th बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, लेकिन 12th के एडमिशन लेने के बाद बीटेक में बच्चों को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैं इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं आप इसको उतना ही प्यार देंगे जैसे आपने द मेंटर को प्यार दिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक और जो भी बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से। और जितने भी बिगिनर हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में या पहली बार गेट देने जा रहे हैं, उनके लिए उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, स्कोर आ जाएगा, उसके बाद आपको हम काउंसलिंग में भी काफ़ी कुछ हेल्प कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हम लोग आज बात करेंगे गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांचेज रहती हैं, जो कोर ब्रांचेज रहती हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे, नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें ज़्यादा होते हैं। कुछ ब्रांचेज में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, लेकिन कोर ब्रांचेज में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डिफरेंट जो आपकी रेयर ब्रांचेज है उसमें थोड़े बच्चे कम रहते हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्ट से कोई बच्चा अगर देना चाहता है तो दे सकता है उसमें। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आज गेट के सिलेबस, जो सिलेबस है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, उसकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे मैंने फिर से रिमाइंड कर दूँ, 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, 1000 नंबर का आपका स्कोर रहता है, आउट ऑफ 1000 आपका स्कोर डिक्लेयर होगा, आउट ऑफ 100 आपका मार्क्स आएंगे। और जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपको फिर एडमिशन एमएस में, पीएचडी में, एमटेक में, या फिर पीएसयूज में आपकी जॉब्स का उसमें प्रोसीजर जो भी रहता है। उसके बाद कोप की काउंसलिंग होती है, सीसीएमटी की काउंसलिंग होती है, उसके बाद कई सारे इंटरव्यू बेस्ड पे भी आप दे सकते हो कहीं पे गेट के स्कोर के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है कि 100 नंबर में मैंने आपको हर वीडियो में रिमाइंड करता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का, उसके बाद आपका 13 नंबर में हो गई आपकी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दो सब्जेक्ट जो आपके इंपॉर्टेंट है। ये 28 नंबर की तैयारी आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं अपनी चीज़ों, स्टार्टिंग से जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन पे आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। डीपली पढ़िए, आराम से नोट्स बनाइए, सारी चीज़ों को केवल सेमेस्टर में पास होने के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देना होगा उसकी तैयारी करने के लिए। और मेरे पास बहुत सारे अभी रिसेंटली कई सारे बच्चों ने कई सारे प्लेटफॉर्म में एडमिशन लिया है, और 64 हज़ार, 65 हज़ार रुपये फीस वो लोग दे रहे हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए और तैयारी करने के लिए। 2024 तक का पैकेज उनको मतलब दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 नंबर तो आप कवर कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हो। मैंने जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आज बात करेंगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के आपके सिलेबस की। जो आपका गेट सिविल का जो सिलेबस रहता है गेट का, वो लगभग 7 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन 1 में हम लोग बात करें तो आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाती है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आप क्या क्या चीज़ें रहती हैं हम हाईली वेटेज और मोस्ट में बात कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जैसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और हम आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा आपका हो गया, जिसमें आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें आपके फंक्शन, सिंगुलर वेरिएबल्स हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी है। 3rd नंबर पे आप देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई आपका हो गया। ये आपके मैथमेटिक्स का जो है आपका सेक्शन 1 का पार्ट है। और आके हो गया पार्शियल डिफरेंशियल हो गया आपका पीडीई, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल मेथड हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में क्या क्या है? सेक्शन 2 में आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रहती है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉलिड मैकेनिक्स आपका हो गया, स्ट्रक्चरल आपका एनालिसिस हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट हो गया,
उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपका स्टील स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपके सेक्शन 2 के पार्ट है। सेक्शन 3 में हम लोग देखेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गई। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 4 में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, WRE इसको बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, आपका इरिगेशन हो गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेशन वगैरह बहुत अच्छे टॉपिक हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, अच्छा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी सारे कॉमन जो है चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो उसको समझ में आपको आ जाएगा। सेक्शन 5 में आप देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद एयर पॉल्यूशन हो गया। सेक्शन 5 का है ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और हाईली वेटेज टॉपिक जो है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं लास्ट में उनकी फिर से एक बार बात कर लूँगा। आपके पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज हो गया। उसके बाद ऑप्शन 6 में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईवे पेवमेंट हो गया। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया। नेक्स्ट सेक्शन 7 हम देखेंगे। सेक्शन 7 में क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा जो है टॉपिक है। इसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग वगैरह और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पे आपको फोकस करना है। आप जितने भी बिगनर हैं जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो पहले पेपर दे चुके हैं वो फैमिलियर हो गए हैं, मतलब हैबिचुअल हो गए हैं, उनको पता है कि भाई हाँ पेपर कैसा होता है और उनको थोड़ा डर कम लगता है। लेकिन जो बिगनर हैं जो नई तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक को पकड़ें, कौन कौन से टॉपिक पे काम करें, पहली बार जो पेपर देने जा रहे हैं वो ध्यान से देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। और इसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स हो गया। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काइनेमेटिक्स है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको काइनेमेटिक्स मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक इससे कवर हो जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को TOS इसको बोलते हैं, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, ट्रसेस हो गया, डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी हो गया। ये आपके टॉपिक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के हो गए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर लेते हैं, अच्छा टॉपिक है, मैकेनिकल के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस के बच्चे में आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स हो गए, शियर फोर्स डायग्राम हो गए, बॉन्डिंग मूवमेंट डायग्राम आपके हो, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ हो गया, थ्योरी ऑफ कॉलम्स हो गए। तो आपके ये टॉपिक हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी और RCC आपका रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट होता है, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया, लिमिट स्ट्रेस मेथड हो गया, आपका ये हो गया WSM और आपका हो गया LSM। तो WSM LSM इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये CT में, और आपका RCC में कंक्रीट टेक्नोलॉजी और RCC में कॉलम्स एंड फुटिंग हो गया। उसके बाद एक इसमें कोड रहता है, इस कोड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 456, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है। स्टैंडर्ड का जो कोड है 456, इसको आप पढ़ सकते हैं। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, और इससे अगर आप इससे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पेपर में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इसमें स्टील की हम बात करें, कनेक्शन हो गया, प्लास्टिक एनालिसिस हो गया। ये आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ही पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें कोड आपका इंडियन स्टैंडर्ड 800 का जो है, इससे आप अगर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपको आराम से मिल सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हाईवे इंजीनियरिंग में आप देखेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप देखेंगे, इसमें आपका हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, हाईवे मटेरियल्स हो गया, पेवमेंट डिज़ाइन हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है इसमें आप देखेंगे हम आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड वाटर हो गया, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो गया, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ का सेवेज हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज हो गया, उसके बाद एयर नॉइज पोल्यूशन हो गया। ये आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, मिल जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, ओपन चैनल फ्लो हो गया, फ्लो ऑफ थ्रो पाइप्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, बाउंड्री ऑफ लेयर थ्योरी हो गया। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछी जाएंगी। सर्वेइंग की बात कर ले तो सर्वेइंग में आपका लेवलिंग हो गया, कंटूरिंग हो गया, उसके बाद आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका GPS हो गया, उसके बाद फोटोग्रामेट्री हो गया आपका। तो ये टॉपिक हैं आपके जो सर्वेइंग में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की अगर बात करें, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे देखेंगे हो गया, उसके बाद आपका रन ऑफ हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रोग्राफ्स हो गए, उसके बाद आपका एक्वीफर्स हो गए। तो ये टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी बिगनर हैं इसको देख सकते हैं, और इन टॉपिक पर अगर आप फोकस करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर में काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पेपर में मिल जाएंगे। इरिगेशन की बात करें तो आप फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स क्रॉप्स हो गया, ड्यूटी एंड डेल्टा हो गया, डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल हो गया। ड्यूटी एंड डेल्टा जो है ये
इसी का पार्ट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गया, मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो गया, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर हो गया, मिक्स डिजाइन हो गया, ब्रिक्स मोटर एंड टिम्बर हो गया। उसके बाद जियो टेक्निकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे तो आपका प्रॉपर्टी ऑफ सोल्स हो गया, उसके बाद आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, उसके बाद परमेबिलिटेशन हो गया, कंपैक्शन हो गया, उसके बाद आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोल हो गया, उसके बाद अर्थ प्रेशर थ्योरी हो गई आपकी, उसके बाद आपका सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी आपकी हो गई। ये आपके जो हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट जो है इसमें आपका पर्ट एंड CPM मेथड हो गया, उसके बाद आपका क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन हो गया। तो ये कुछ सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। गेट 2022 में पेपर देने वाले जितने भी बिगनर हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है ठीक से, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग आगे वीडियोज़ में भी आपकी सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर और जो भी आपकी चीज़ें रहती हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर आपका जॉब्स के रिगार्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह, जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं गेट के थ्रू या टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए बीटेक में एडमिशन लेने के बाद जितनी भी जरूरी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपका आप इंडिया में रह के करें या फॉरेन जाके करना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।